हाँ, मोदी सरकार तो रुआ के सब बेहतर करके देते बा, काहे नाराज बनी? कहाँ देले बड़े मोदी सरकार? का देता रहे? 5 किलो राशन देता रहे, वो में माटी के तेल नहीं दे। का देता रहे? 5 किलो राशन देता रहे, वो में माटी के तेल नहीं दे। बिजली के बिल बढ़ावाता रहे, जोरा तक 15 रुपया तो लिखा था 50 रुपया। का कोयले बड़े मोदी है? राशन है तो यही तरीके कटौती करता रहे, काहे करता रहे? उनका का वोट दे कबो ना दे। इतना बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, फिर भी नाराजगी देख रहे हैं आप लोगों में। हाँ, बड़ी बेहतर तरीका से काम कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और एक तरफ नंगा बेटियों, माँ बहन बेटियों का नाच दिखाओ। इंडिया नहीं देखा, हिंदुस्तान नहीं देखा मणिपुर की घटनाएं, कैसे बेटी बचाते हैं और कैसे बेटी पढ़ाते हैं। हमारे संत समाज भी, हम संत हैं, तो अब क्या कहा जाए? का व्यवस्था थी धर्मनिरपेक्ष देश में? कहाँ कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई? तो हिंदू राष्ट्र की क्या ज़रूरत है? क्या आज भी कमी है? हम चलता है तो संविधान से चलता है, वही काम कर रहे हैं, संविधान हटाने की काम कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग खुश रहेंगे? क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार तो बेहतर तरीके से काम कर रही है। हाँ, बेहतर तरीके से तो कर रही है, इसलिए कि वो आई 2014 में कि अच्छा दिन लाएंगे, लेकिन अच्छा दिन तो नहीं आया, लेकिन भारतवासियों के लिए बुरा दिन आ गया। और वो चाय बेचने वाला गरीबों पर हाथ जोड़ मैंने धो करके पड़ा हुआ है। संविधान ख़त्म कर देना चाहता है, और गरीबों के जो है जितना कल्याणकारी योजना है धीरे धीरे ख़त्म करते जा रहा है। और संविधान को अब तुला हुआ है कि जड़ से ख़त्म करके मनुस्मृति को लाएं, तो ये चीज़ नहीं होगा। और देश के लोग बहुत होशियार हैं, मजबूत हैं, और उनको 2024 में ये जनता उखाड़ करके फेंक देगी। और मनुवादी व्यवस्था जो कायम करना चाहता है, मनुवादी व्यवस्था देश में नहीं चलेगी, और न हिंदू मुसलमान की लड़ाई चलेगा। और रह गया कि नफ़रत के जो 9 बरस में नफ़रत के जो बीज बोया, और भाईचारगी और समानता और एकता जो था जिसको ध्वस्त किया, देश के भारत की जनता समझ गई है। और 2024 में मोदी को सत्ता से बेदखल करेगी, उखाड़ करके फेंकेगी, और उनकी किए करतूतों को मोदी के और RSS के जितने लोग हैं लुच्चे लफंगे, उनको सज़ा भी मिलेगा। कहाँ घर हुआ आपका? पटखौली बगादू। कहाँ आई थी यहाँ पे? यहाँ से। क्या हुआ यहाँ पे? सम्मेलन में। मोदी सरकार से खुश नहीं है? नहीं, राशन दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं दे रहा है, धोखा दे रहा है। हाँ, मंदिर बना दिए? नहीं, कुछ नहीं बना दिया, बनाया लेकिन धोखा दिया। एक तरफ से बना रहा है, एक तरफ से धोखा दे रहा है। उनसे हम लोग खुश नहीं हैं। बिलवा देता, राशन मिलते नहीं थे। जौन राशन मिलो तो 5 किलो राशन मिलो तो उनको कोई दिन खाई वो रोक दिया, बस इतनी फ्री में दे रहे हैं। आज रोक दे, चाहे कल रोक दें, गरीब को तो मार ही रहे हैं। किसी से बिजली कितना था, क्या कर दिया बिजली का? ये राशन का बोल रहे हैं, राशन किस तरह मिल रहा था, किस तरह दे रहे हैं। अच्छा, उसका बाद अब देखिए जो गरीब का मजदूरी क्या है। आज भगत सिंह का आज जन्म तिथि है, जयंती है आज उस पर मैं एक शायर अर्ज करूंगा। जब इज्जत पर हमला करे कोई कमीना, जब इज्जत पर हमला करने वाला कमीना होता है, बढ़िया आदमी इज्जत पर हमला नहीं करता है, तो हमने उसको कमीना कहा है। तो हम कहें कि जब इज्जत पर हमला करे कोई कमीना, आ मर्द मुकाबिल है तो तान लो सीना, आ जब आज़ाद नहीं देश तो बेकार है जीना। मैं कहूँगा कि संविधान के लिए इकट्ठा करो खून और पसीना, क्योंकि भगत सिंह भी एक नौजवान थे। आज जब लड़े अंग्रेज़ों से तो ब्रिटिश सरकार हैरान थे। यही मैं कहूँगा कि आज आज़ादी तो आज़ाद तो हुआ भारत, लेकिन आज़ादी नहीं मिली हम लोगों को। आज जो है ट्रेन को बेच दिया, स्टेशन को बेच दिया। जहाँ पर जितना जो है महंगा दाम का टिकट कटता था, उस स्टेशन को उन्होंने नीलाम कर दिया। एक एक स्टेशन पर जो है ट्रेन में जो है 20 लाख रुपया का रोज का जो है टिकट बिकता था। जहाँ फेमस स्टेशन मेहरबान लोग जो 4 लोग हैं, मुकेश अंबानी, धीरू अंबानी, सारे अंबानी जितने लोग हैं, जिनको ये अब ये दलाली करते हैं, अब जो है ये प्रधानमंत्री के जो है
पोस्ट पर रह करके उन लोगों को दलाली करते हैं। वो जो कहते हैं उठो तो बहुत ज़मीन पर हम बसे हैं, वो ज़मीन हमारी है, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, बैनर पे लिखा हुआ है। तो बुलडोज़र राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो देख पा रहे हैं काफ़ी लोग हैं और अपनी अपनी हैं। हाँ गरीब मजदूरों का जो है किसान अत्याचार और भ्रष्टाचार को, ये जो है कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो नेता हैं वीरेंद्र गुप्ता के साथ हम लोग हैं। और प्राइवेट कोचिंग जाकर पढ़ना पड़ता है। हाँ। तो मोदी जी मंदिर बना दिए, इतना बड़ा बड़ा काम किए हैं, खाने के लिए पैसा ही नहीं तो चावल रोटी तो मंदिर तो ज़मीन कहाँ